नमस्कार साथियों, मेरे इस वीडियो में आप जो है मैं इस समय नेपाल बॉर्डर पर खड़ा हूँ, शारदा नदी के तट पर। अब हम जो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम पूर्णागिरि की यात्रा करने के बाद में इस स्थान पर आए हैं और अब आगे जो है ब्रह्मदेव स्थान जो नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है वो आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब वहाँ की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। है तो पुराना है। अच्छा, तो ये इस जो नदी से इस हो रहा है ये तो भारत पड़ता है? नहीं, इसके ये नेपाल ये तुम्हारा पुल के पार भी जी। जहाँ तक वो आप गए हैं पार? नहीं, अभी नहीं गया हूँ। वो जो देखो वहाँ तक दिख रही है पब्लिक, वहाँ तक भारत का है। रोड है जहाँ तक सीमेंटेड रोड पड़ा है वहाँ तक भारत का है। उससे आगे पिलर पड़े हुए हैं। अच्छा, खंबे लगे हैं, इंडिया का वहाँ भी है अभी वहाँ भी हिस्सा है। तो उससे आगे को जो नेपाल बॉर्डर शुरू उससे आगे, हाँ उससे दुकानें जो नेपाल में है। अच्छा, बाकी तो ये जो ब्रह्मदेव स्थान है जो सिद्ध बाबा का मंदिर है ये नेपाल के अंदर आता है? वो नेपाल में, नेपाल सीमा के अंदर है। हाँ देखिए भाइयों, जैसा कि इन्होंने बताया कि वह जो ब्रह्मदेव में सिद्ध बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर पूर्णागिरि की यात्रा करने के बाद में जो भक्त लोग जाते हैं तो वो नेपाल के अंदर पड़ता है। तो मैं आगे आपको जो है नेपाल में लिए चलता हूँ। ये जो है शारदा नदी का तट है, आप देख सकते हैं कितना अधिक जल शारदा नदी के अंदर है और यहाँ पर ये जो है डैम बना हुआ है। देखिए शारदा नदी के तट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी रिक्शा और जो छोटी छोटी दुकानें हैं जो प्रसाद के रूप में और खेल खिलौने बच्चों के यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये सब जो है यहाँ पर बिकता है। साथियों, इस समय जो है मैं यहाँ शारदा नदी पर जो डैम बना हुआ है उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। हमारे जो टीम है जो 60 सदस्यीय दल जो बस के द्वारा माता पूर्णागिरि की यात्रा और माता गिरजा की यात्रा पर आया था उसमें सबसे अनुभवी जो हैं आंटी जी हैं। आंटी जी क्या नाम है आपका? मेरा कुसुम अग्रवाल हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए आंटी जी, जो हम मतलब पूर्णागिरि की जो यात्रा की है इसके बाद में हमें अगला कहाँ करना पड़ता है आपके? ब्रह्म देवता जाते हैं। अच्छा, ये वहाँ ब्रह्म की देवता? हाँ, वहाँ जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है जब यात्रा अपनी पूरी होती है। अच्छा, माता पूर्णागिरि की यात्रा करने के बाद में ब्रह्म देवता जाना जरूरी है। तो ये ब्रह्म में मंदिर किनका मंदिर है? ये जो है ब्रह्म देवता का मंदिर वैसे ही विष्णुनाथ का, विष्णु जी का है मंदिर। पर ये एक भक्त थे तो वो भक्त जो अमर हो गए थे तोते के रूप में। तो तोते के रूप में जैसे अमर हो गए थे तो उन्होंने विराजमान जो था वो विष्णु जी के चरणों में करा था। तो ये मंदिर जो है वो ये है। तो अब तक आप कितनी बार यात्रा कर चुके हैं? मेरे को 30 साल हो चुके हैं, 31वां साल मेरे को चल रहा है। अच्छा, हाँ। देखिए जैसा कि आपको बताया कि आंटी जी जो है 31 साल से लगातार माता पूर्णागिरि और जो ब्रह्मदेव में विष्णु भगवान का मंदिर है वहाँ पर लगातार 31 साल से आती रही हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज इस उम्र में हाँ बुला रही हैं जी। जिसके अच्छा, कारण आ तो रहे यहाँ हैं से हम। अब इस पुल से कितनी दूर पड़ेगा? बस थोड़ी सी दूरी पड़ेगा। अच्छा, हाँ। 4-5 किलोमीटर? नहीं, इतना नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, कम ही है 1 किलोमीटर से। देखिए ये जो है सिद्ध बाबा का मंदिर है आपके सामने, ये जो है नेपाल देश के अंदर आता है। माता पूर्णागिरि की यात्रा करने के बाद में जो भक्तजन लोग हैं वो सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इतना ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे माता पूर्णागिरि के दर्शन के बाद। जब ये माता पूर्णागिरि और सिद्ध बाबा अलग हुए थे, ये दोनों भाई बहन हैं जी। जब उधर से माता रानी ने कहा मैं यहाँ बैठती हूँ, आप उधर चले जाओ। तो सिद्ध बाबा इधर आ गए, पेड़ के सामने बैठे, माता रानी पहाड़ी में बैठे। माता रानी के दर्शन करने के बाद ही सिद्ध बाबा का दर्शन करने से ही सबकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए सब लोग माता पूर्णागिरि का दर्शन करके नेपाल में सिद्ध बाबा का दर्शन करते हैं। क्या महत्व है? ऐसा है, सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, जहाँ सत्य होता है वहाँ शिव का वास होता है। जितनी भी देवी की शक्तिपीठ होती है कोई न कोई सिद्ध पुरुष का दर्शन करना पड़ता है। माँ पूर्णा देवी के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन से जो है माता पूर्णा का जो है दर्शन पूर्ण होता है। इसीलिए जो है भक्तजन अपनी मनोकामना लेके माता पूर्णा के दर्शन करके सिद्ध बाबा का दर्शन करते हैं, अर्थात अर्ध कुंभ का फल मिलते हैं बोल के जो है ये हमारी जो है धर्म यात्रा जो है चलती है महाराज। ऐसा है बाबा का जो प्राचीन मंदिर है वहाँ के जो पंडित जी क्या नाम है आपका? यादव प्रसाद उप्रेती। अच्छा पंडित जी, जरा मंदिर का क्या महत्व है जरा इसके बारे में? ये सिद्धनाथ बाबा का पुराना स्थान है। इसी प्राचीन वृक्ष के नीचे श्री सिद्धनाथ बाबा ने सिद्धि प्राप्त की ठहरी। मैया पूर्णागिरि के दर्शन के बाद यहाँ दर्शन करना जरूरी होता है, फिर यात्रा पूरी मानी जाती है।
क्योंकि पहले किसी युग में बाबा सिद्धनाथ बाबा मैया पूर्णागिरी के भगत थे। इन्होंने इनका तपस्या आराधना किया, देवी प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया था। अब आने वाले युग में जो मेरे दर्शन करेगा यहाँ भी आएगा, फिर उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। तभी से वहाँ यात्रा दर्शन करने के बाद यात्रीगण यहाँ आते हैं।